हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है डॉट द डेथ पाथ। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सतने वाली कहानी के लिए। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था, कंकालपुर। गांव की सीमा पर एक पूरा ना कच्चा रास्ता था जो कभी व्यापारियों की यात्रा का हिस्सा था, लेकिन पिछले 50 साल से कोई उस रास्ते से नहीं जाता था। लोग कहते थे वो रास्ता जिंदा है और जो उस पर चला वो वापस नहीं आया। शहर से आए 3 दोस्त, अमन, विवेक और सूरज, गांव घूमने आए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया, सूरज ढलने से पहले मृत्युपथ पर कदम मत रखना। अमन हंसते हुए बोला, भूत प्रेत नहीं होते बाबा, ये सब अफवाह है। गद 2। पहला कदम शाम होते होते तीनों दोस्तों ने चुनौती ले ली। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था और वे उस रास्ते पर कदम रख चुके थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे पुराने लोहे और खून की। पहले 15 मिनट सब सामान्य रहा, फिर उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं। भाग 3। अनदेखे यात्री चलते चलते अचानक रेत पर पड़ी छायाएं दिखने लगीं, लेकिन वे उनकी नहीं थीं। छायाएं लंबी लंबी थीं, जैसे कोई कंकालाकार प्राणी उनके साथ चल रहा हो। विवेक घबराकर बोल, यार, ये छायाएं हमारी नहीं है। अमन ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, शायद पेड़ों की होगी, पर वहां पेड़ थे ही नहीं। भाग 4। मृतकों की यात्रा। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि रास्ता बदलने लगा। कच्ची मिट्टी की जगह अब काले पत्थर थे, जिन पर लाल धब्बे थे। और फिर उन्हें दिखाई दिए लोग पुराने जमाने के कपड़ों में, ऊंटों और बैलगाड़ियों के साथ, लेकिन सबके चेहरे सड़ चुके, आंखें खाली और होठों पर सड़ी मुस्कान। ये वही व्यापारी थे जो कभी इस रास्ते पर लापता हो गए थे। उनमें से एक ने मुड़कर अमन की ओर देखा और कहा, अब तुम भी हमारे साथ चलो। भाग 5। भागने की कोशिश। सूरज ने चिल्लाकर कहा, भागो। तीनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता सीधा नहीं रहा। अब वह गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई उन्हें बाहर निकलने नहीं देना चाहता। हर बार मुड़ने पर वही कंकाल यात्री उनके करीब आते जा रहे थे। घुंघरुओं की धीमी आवाज और ऊंटों की घंटियों की खनक उनके कान फाड़ रही थी। भाग 6। आखिरी सांस। विवेक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अमन और सूरज ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी हड्डी जैसा हाथ विवेक के गले में लिपट गया। अगले ही पल विवेक को उन यात्रियों के बीच घसीट लिया गया और वह भी उनकी तरह खाली आंखों वाला बन चुका था। अमन और सूरज भागते हुए किसी तरह गांव की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की वे गिर पड़े, आंफते हुए। गांव के बुजुर्ग उनके पास आए और बस इतना कहा, तुम दोनों बच गए, पर तीसरा अब कभी नहीं लौटेगा। समाप्त। आज भी मृत्युपथ सुनसान है। जो भी सूरज ढलने के बाद उस पर चला, उसका नाम गांव की मृतकों की सूची में जुड़ गया। राघव की आंखें खुलीं तो उसने खुद को अपने कमरे में नहीं, बल्कि किसी पुराने धूल उसरित कमरे में पाया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और बाहर से आती हवा में सीलन की गंध के साथ सड़ी हुई मिट्टी की बू घुली हुई थी। उसके हाथ में वही लाल धागा बंधा था जो उसने कुएं के पास किसी बच्चे के पांव में देखा था। लेकिन यहां बच्चा कहां से आया? कमरे के कोने में रखी लकड़ी की अलमारी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई नदर से धक्का मार रहा हो। राघव डरते डरते पास गया। अलमारी के भीतर से एक पतली, ठंडी और चिपचिपी उंगलियों वाली हाथ बाहर निकली और उसकी कल आई पकड़ ली। हाथ के साथ एक फुसफुसाहट, तू नीचे क्यों नहीं आया? अचानक उसे धक्का लगा और वह कुएं के बिल्कुल किनारे खड़ा था। कुएं के भीतर से हजारों हाथ ऊपर की ओर फैल रहे थे, जैसे उसे पकड़कर नीचे खींच लेना चाहते हों। दूर से धौली दादी की आवाज आई, आज अमावस्या है, आज वो भूखी है। अगर तू नहीं गया तो पूरा गांव जाएगा। राघव ने देखा, पूरे गांव के लोग कुएं के चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखें बिल्कुल काली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। सब एक साथ बोल रहे थे, नीचे आ जा। राघव को समझ आ गया, ये गांव अब इंसानों का नहीं रहा। वो सब किसी अदृश्य ताकत के काबू में है। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कुएं के पानी में झांका, पानी नहीं था, बल्कि अंधेरा था, गाढ़ा चिपचिपा अंधेरा, जिसमें से एक चेहरा बाहर आया। वही औरत, बिना आंखों वाली, लेकिन उसके होठों पर लाल मुस्कान थी। आज तू मेरा होगा।
और राघव का पैर अचानक फिसल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.